आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सोनालिका ऑफिशियल में। तो आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती और गांधी जयंती के दिन तो सबकी छुट्टी होती है, बट हमारी छुट्टी नहीं है। हमें इस दिन और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो साफ़ सफाई तो बनता है, कल माता रानी आने वाली हैं तो घर तो पूरा क्लीन होना चाहिए। बट मैं माता रानी की पूजा नहीं कर सकती, बट कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। 9 दिन एक अलग ही हर तरफ खुशी रहेगी। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बना रही थी चाय और आज मैंने बनाया था मिक्स वेज और बगल में बनी थी रोटियाँ। तो मैं आ जाती हूँ अपने हस्बैंड जी को उठाने के लिए। और ऐसे भी जब फर्स्ट डे होता है ना तो बहुत पेन होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बट करना तो पड़ेगा। यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी को उठा दिया। उसके बाद यहाँ मैं अपनी बेटी को नहा कर तैयार कर दी थी। उसके बाद मैं इनकी कुछ पिक्चर्स ले रही थी तो उसके लिए वो पोज दे रहे थे और इतने से भी इसका मन नहीं भरा। फिर इनके पापा ने इनकी फ़ोटो खींची, तब जाके इनको संतुष्टि मिला। ऐसे बहुत क्यूट लग रहा है मेरा क्यूटी पाई। उसके बाद जब मैं नहा के निकली तो मैं देखी कि एकदम सुकून से सो रहे हैं। और कुछ भी कहो, इतनी मेहनत के बाद घर की रौनक देख के ना बहुत सुकून मिलता है। तो फाइनली मैं नहा आ गई हूँ। तो अब मैं अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ, जो भी मैं रूटीन में करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी है। तो उससे पहले ये देखिए मेरे क्यूटी पाई को, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। मेरे को सच में ये फ़ोटो देख के बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा है कि मैं इसका एक बड़ा सा फ्रेम बना के अपने रूम में लगाऊंगी। मैं जल्दी लगाऊंगी, फ़िलहाल अभी तो एक पोस्टर जैसा है, बट हाय मेरा क्यूटी पाई कितना क्यूट लग रहा है। तो चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। अब तो फाइनली मैं खाना खा के अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एकदम बहुत ज़्यादा। तो रेस्ट करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो फाइनली मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना शाम का जो काम होता है वो कर देती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद हस्बैंड जी आज कहीं घुमाने ले जाए। फिर मैंने देखा कि मेरे आईब्रो भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके आईब्रो बनवा के आ जाते हैं क्योंकि पता नहीं घूमने को मिले ना मिले, इसी बहाने आईब्रो बनाने के बहाने ही घूम लेती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपना आईब्रो बनवाने। ऐसे मैंने सोचा है कि मैं बाल भी कटवाऊँगी, पर देखते हैं आज के दिन क्या है क्योंकि कल से तो फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगी और हम बाल कटवा नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ निकल गई हूँ घर से। ऐसे ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। मेरी एक नेबर थी, मैं उनके साथ गई और जब मैं उस दुकान पे पहुँची तो इतनी सुंदर सुंदर मतलब ऐसे चुनरी थी ना, सच में मेरा तो मन किया मैं सब खरीद लूँ। बट हमारी नवरात्रि की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बट सच में बहुत प्यारी प्यारी चुनरियाँ थी। उसके बाद मैं जब दुकान में घुसी तो बहुत सारी और भी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा भीड़ था दुकान में, बहुत नहीं भी तो मुझे आधा घंटा रुकने के बाद आईब्रो बनाने का मौका मिला। मैंने सिर्फ आईब्रो बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगी बाल कटवाने का। तो फाइनली मैं अब घर पे आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ऐसे मेरा खाना मैंने चढ़ा दिया है, बट कुछ और भी काम है किचन में जो करना है। तो ऐसे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आईब्रो बना के, सच में कुछ भी कहो, एक आईब्रो बनाने से ही अलग ही ग्लो आ जाता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा खाना बन रहा है। और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल पापड़ और करेले की भुजिया। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ सोने के लिए। सच में इतना सुकून मिल रहा है ना बाल खोल के, क्योंकि क्लेचर लगाए लगाए सर में दर्द हो जाता है और बाल झाड़ने का मन ही नहीं करता है। इतना काम करने के बाद थक ही जाती हूँ मैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, और जाते जाते बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।